नमस्कार साथियों, आज एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। इसमें कोई ज्ञान वाली बातें नहीं, खाली ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप में उसका इन लोगों ने जवाब कैसे दिया है। एक यूपीएससी आईएएस 2020-21 करके फेसबुक पे एक ग्रुप बना है जिसमें मैं भी जुड़ा हूँ। उसमें एक इनोसेंट विष्णु कुमार करके भाई साहब हैं, इन्होंने क्वेश्चन 6 घंटे पहले डाला था। आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप एक मंत्री के साथ एक विवाह समारोह में आमंत्रित हैं। विवाह समारोह में आप देखते हैं कि वर और वधू दोनों अभी नाबालिग हैं, यानी 18 साल से कम उम्र के हैं। सरकार वैसे उम्र बढ़ाने की भी बात कर रही है कि लड़कियों की उम्र और लड़कों की उम्र जो विवाह वाली होती है उसको बढ़ा दिया जाए, लेकिन फिर भी अगर 18 साल और 21 साल इस समय है, लेकिन फिर भी लड़का लड़की अभी नाबालिग हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? और आप एक ब्यूरोक्रेट हैं, अधिकारी, मान लीजिए आईएएस अफसर हैं। तो इसमें जो कमेंट आया है उसको थोड़ा सा देखें, मज़ेदार कमेंट है। इसमें लोगों ने अपने अपने क्या आंसर दिए हैं। जैसे नेहा मल्होत्रा जी ने कमेंट किया है कि शादी रुकवा देंगे बिकॉज एज एन वी हैव राइट टू डू सो, यानी कि उनके पास अधिकार है क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट हैं, तो शादी को रुकवा सकते हैं क्योंकि वो नाबालिग हैं। एक रोहित जगताप करके हैं, उन्होंने लिखा है कि मैं उनके पिताजी को समझाऊंगा कि ये गैर कानूनी है, नहीं माने तो कानूनी कार्रवाई कर दूंगा। अब भाई अगर वो इतने ही समझदार होते तो ब्याह क्यों करवाते? खैर, इन्होंने अच्छा सुझाव दिया। फिर ऋषभ चतुर्वेदी जी ने लिखा है कि मैं उनका जाली जन्म प्रमाण पत्र बनवा दूंगा। ये देखिए, ये ब्यूरोक्रेट सबसे लाजवाब वाले हैं। इन्होंने लिखा है मैं उनका जाली जन्म प्रमाण पत्र बनवा दूंगा, मतलब कि ब्याह उनका हो रहा है तो होने दो, लड़की का सेहत ख़राब हो जाने दो। अभी कम उम्र में ही 4-4 बच्चे पैदा हो जाएंगे तो उसका सेहत ख़राब हो जाएगा, हो जाने दो, लेकिन मैं उनका जाली जन्म प्रमाण पत्र बनवा दूंगा, तो आराम से ब्याह कर लेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, आराम से अपना लाइफ बिताएंगे। इस पर अन्य लोगों ने जो कमेंट किया है, कुछ लोगों ने हंसा है। फिर क्योंकि ऋषभ चतुर्वेदी जी ने लिखा है फिर से, क्योंकि मंत्री जी को खुश रखना बस ज़रूरी है। ये भी बात सही है, मंत्री जी को खुश नहीं रखेंगे तो नाराज़ हो जाएंगे, वो कहीं ट्रांसफ़र तबादला कर देंगे, तो ये भी दिक्कत है। लेकिन मंत्री जी को खुश करने के वजह से अगर कोई गलत डिसीजन लिया जाए तो ये एक ब्यूरोक्रेट नहीं, वो एक चाटुकारिता वाला काम हो जाता है। ये कोई ब्यूरोक्रेट के काम नहीं है कि अगर कोई गलत काम हो रहा है तो हम मंत्री जी को खुश करेंगे। मंत्री जी जाएं भाड़ में, अगर गलत काम हो रहा है वहाँ पर जो कानून संबद्ध नहीं है, जो संवैधानिक नहीं है, उसको पूरी तरीके से रोकना हमारा अधिकार, हमारा कर्तव्य है। उसमें मंत्री जी को खुश करने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन इन्होंने लिखा है, खैर कोई बात नहीं। आगे के कमेंट देखते हैं। ऐसे ही विष्णु अहिरवार जी ने लिखा है अगर मंत्री साथ में हैं तो बड़े पद पर वो हैं और वो एक्शन लेंगे और फिर अधिकारियों को सूचित करेंगे। यानी इन्होंने प्रक्रिया बता दी है कि क्या प्रक्रिया है। चलिए ठीक है, लेकिन एक्शन के बारे में इन्होंने नहीं बताया कि ये क्या करेंगे। फिर बीएम सिंह ने लिखा है कि 2-4 की और करा देंगे और मंत्री जी के जूते साफ करेंगे अपने रुमाल से। तो इनका भी आंसर भगवान जाने। नज़ीर आहिल जी ने लिखा है कि मुझे मंत्री के तलवे नहीं चाटना है, मंत्री ओनली 5 ईयर्स, लेकिन मेरा पोस्ट परमानेंट है। ये बहुत अच्छा नज़ीर साहब ने लिखा है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अगला यूनिक वीके जी ने लिखा है कि लड़का और लड़की दोनों के पेरेंट्स को बुलाएंगे, समझाएंगे, उनको आगे में कम एज में शादी करने के डिसएडवांटेजेस बताएंगे। अगर नहीं माने तो उन पर एफआईआर करेंगे और साथ मंत्री जी को भी समझाएंगे कि वो इन गलत सोशल ट्रेडिशन को रोकें और सही के साथ इनसे उनकी भी तारीफ होगी मीडिया में। ये बहुत अच्छा, बढ़िया आंसर दिया, गुड। आगे जग्गा सिंह जी ने लिखा है कि आज के टाइम में कौन आगे कुछ वर्ड लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, है जो नाबालिग शादी करेगा और मंत्री को बुलाएगा। अब भाई ये लग रहा है कि ये इस धरती पर रहते नहीं हैं। बहुत सारे नाबालिग शादी विवाह होते हैं भारत में, अभी भी करीब 30% ऐसे विवाह हैं। 30% लड़कियां ऐसी हैं जिनका विवाह कम उम्र में हो जाता है, 18 साल से कम उम्र में हो जाता है। जग्गा सिंह जी किस दुनिया में रह रहे हैं पता नहीं, शायद इनको मालूम नहीं होगा। और त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं। खैर, इनका आंसर तो तथ्यात्मक रूप से गलत है।
आगे शिवम कुमार जी ने लिखा है कि जब मंत्री जी साथ में हों तो वो खुद मैटर समझ लेंगे। मंत्री जी अगर इतने समझदार होते तो क्या बात थे। खैर, रोहित कुमार जी ने लिखा है, बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, पढ़ लेते हैं, शायद अच्छा ही लिखा होगा। सबसे पहले मैं मंत्री जी को समझाऊंगा कि आप इस तरह के इल्लीगल मैरिज सेरेमनी में में जाना उनके पॉलिटिकल करियर के लिए हानि पहुंचा सकता है। मतलब कि रोहित कुमार अगर अधिकारी बन जाएंगे तो इनको ज़्यादा चिंता मंत्री जी के पद की होगी, उनकी गरिमा की होगी। तो ये घटिया सा जवाब है। पहली बात तो गलत मैरिज होनी ही नहीं चाहिए, और दूसरा ये इस प्रकार का सलाह दे रहे हैं, इसका मतलब ये मान रहे हैं कि इस प्रकार का विवाह अगर हो रहा है तो कोई बात नहीं है। तो पहली बात तो इनका पहला ही लाइन से पूरी तरीके से असहमत हुआ जा सकता है। तथ्यात्मक रूप से तो ठीक है, ठाक है, लेकिन एक अधिकारी अगर इस तरीके से समझाएगा कि आप इस प्रकार के इलीगल विवाह में जाएं ही ना, इससे अच्छा उनको ये कहना चाहिए कि अगर ऐसा इलीगल विवाह आपके पास कार्ड आता है तो तुरंत उस पर कार्रवाई कीजिए। के लिए मंत्री पहुंच सकता है, लोगों में आपके मंत्री के प्रति गलत संदेश जाएगा और आपकी छवि बिगड़ेगी। मंत्री को समझाने के बाद कोशिश करूंगा कि वो शादी का रुकावट मंत्री जी की तरफ से ही हो। इसके लिए थोड़ा सा मंत्री जी लालच भी दूंगा, सामाजिक भलाई करने के नज़रिए से। अच्छा, पहले तो कोशिश करूंगा कि मामला बिना कानूनी कार्रवाई के सॉल्व हो जाए, और अगर कानून का ज़रूरत पड़ा तो एफआईआर, तो फिर उसका भी उपयोग करूंगा। एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते इस तरह के गैर जिम्मेदाराना जो लॉ के ख़िलाफ़ वो काम प्रशासनिक अधिकारी के सामने तो नहीं होना चाहिए, यानी प्रशासनिक अधिकारी के सामने तो नहीं होना चाहिए, यानी कि पीछे हो सकता है, पीठ पीछे हो सकता है प्रशासनिक अधिकारी और मंत्री जी के सामने नहीं होना चाहिए, पीठ पीछे कर लो, कोई बात नहीं है भैया, गुड। और अगर मंत्री जी नहीं मानते हैं और अपना पावर दिखाते हैं तो मैं एक लिखित बयान मांग लूँगा। इस शादी का जिम्मा आप मंत्री जी लीजिए। ये भी इनका मतलब एक प्रशासनिक अधिकारी वाला जवाब तो नहीं लिखा है इन्होंने, बिल्कुल ही गलत जवाब हम कह सकते हैं। हर्षित शर्मा, वहाँ से खाना खा के चुपचाप ये सही है इनका है। हर्षित शर्मा फिर से लिख रहे हैं, 2 पैग मार के और खा के साहब थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा, देवेंद्र, इन्वेस्टिगेशन एंड देन एक्शन, वाह गुड, इन्वेस्टिगेशन एक्शन सिंघम साहब। और इंजीनियर सनी कुमार सोनी ने लिखा है, भाई मंत्री के बेटे बेटी तो नानी नाना बन के उम्र तक शादी नहीं करते, नाबालिग होने का प्रश्न ही नहीं है, फिर भी ऐसा होता है तो क्या लिख रहे हैं पता नहीं। चुपचाप कॉल करेंगे चाइल्ड लाइन में। अच्छा जी, मतलब प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाइल्ड लाइन में फ़ोन करेंगे, ये खुद शादी को रुकवाएंगे नहीं, ये फ़ोन करेंगे चाइल्ड लाइन पर। वाह भाई वाह, वाह 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 वाह, गुड, वाह गुड, नौकरी बचाएंगे, वाह भाई, नौकरी बचाएंगे। किसी का ब्याह हो रहा है कोई बात नहीं, नौकरी बचाएंगे। अगला, खाना खाएंगे मस्त, आहा, खाना खाएंगे, कबाब, बिरयानी इसमें क्या करना, अगर लड़का लड़की राज़ी, बस खाना खा के जाना, बेकार में खाली पेट क्यों आना, जिसको आना है आए, घोंचू कहीं का। अच्छा, ये सही है अमित नंदा जी ने बड़ा अच्छा लिखा है इसमें, ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे कुछ देखा ही नहीं, वाह भाई मतलब ये डीएम बन जाएंगे तो ऐसा रिएक्ट करेंगे जैसे कुछ देखा ही नहीं। ऐसा होता भी है, इन्होंने शायद मजाक में लिखा है लेकिन ऐसा होता भी है। कुछ जगह ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी ने किसी को मार दिया, तो पुलिस वाले को पता है कि यहाँ पर कांड हुआ है तो वहाँ से निकल जाएंगे,
मतलब कि उनको कोई मतलब ही नहीं कि वहाँ पे कुछ हुआ है तो वहाँ पर जाएं, देखें, मैटर को सॉल्व करें। ऐसे बहुत सारी चीज़ों ने लिखा है, तो चलिए इसको छोड़ते हैं, अभी आप पढ़ लीजिएगा, मैं आगे बढ़ा दे रहा हूँ। ऐसे आपका इसमें क्या राय है, आप क्या करेंगे उसको कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए कि अगर आप अधिकारी होते हैं तो आप इस प्रश्न जो पूछा गया कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप एक मंत्री के साथ एक विवाह समारोह में आमंत्रित हैं, विवाह समारोह में आप देखते हैं कि वर और वधू दोनों अभी नाबालिग हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो इसका जवाब आप दीजिए कि आप क्या करेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को प्रसारित कीजिए ताकि अन्य लोगों की राय भी मिले। जय हिंद।